फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल ब्रेन्स। और आज हम देखने वाले हैं HTML इमेजेस। तो HTML इमेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी वेबसाइट पर इमेजेस ऐड करना चाहते हैं तो HTML इमेजेस आपको आना ही चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि हम इस वीडियो में HTML इमेजेस की एक एक चीज़ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हमको HTML में इमेजेस यूज़ करने हैं, देखिए हमारे पास एक इमेज है। अगर हमको उसे वेब पेज में यूज़ करने हैं तो उसका एक तरीका है, और एक टैग ही HTML ने दिया उसके लिए। तो हम देखते हैं वो टैग क्या है। वो टैग है इमेज टैग। इमेज टैग का यूज़ करके हम HTML में कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हैं। तब देखते हैं हम HTML की उस इमेज में हमको करना क्या रहता है। देखिए ये मैंने एक इमेज टैग डाला। अब बस मेरे को SRC सोर्स डालने उस इमेज का, तो हमारी इमेज हमारे HTML में आ जाएगी। बस इतना सिंपल है HTML में इमेज सेट करना। और कुछ और भी प्रॉपर्टीज़ है, जैसे विड्थ एंड हाइट, उसे हम इसी वीडियो में देखेंगे। तो चलिए सीधे प्रैक्टिकल करके इसे एक बार देख भी लेते हैं। देखते हैं हम कैसे हम अपने HTML में इमेजेस सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने सबलाइम टेक्स्ट खोला। अब मैं एक नई फाइल बना रहा हूँ। Ctrl+N दबा के मैंने नई फाइल बनाई और Ctrl+S दबा के मैं इसको सेव कर लूँगा। अब यहाँ पर ध्यान रखना कि मैं डेस्कटॉप पर सेव कर रहा हूँ। मेरा डेस्कटॉप कहाँ है? ये रहा मेरा डेस्कटॉप। मैं यहाँ पर सेव कर रहा हूँ इसे। तो ये देखिए मैंने इस बार ध्यान देना थोड़ा। ये मेरी इमेज है। मैंने यहाँ पर नाम डाला, चलो कुछ भी नाम डाल देता हूँ। इस बार मैं नाम डालूँगा img tutorial.html। ये मैंने इसको सेव किया। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, इतना काफ़ी है। अब मैंने एक HTML का बेसिक सिंटेक्स बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ डाल दिया। अब Ctrl+S। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक टाइटल डाल के चेक कर लेता हूँ। इमेजेस ट्यूटोरियल लिख देता हूँ। Ctrl+S सेव। अब इसको मैं कॉपी फाइल बात कर लेता हूँ। कॉपी फाइल बात करके मैंने गूगल पे जाकर पेस्ट कर दिया। एंटर करते ही मेरी फ़ाइल खुल जाएगी। देखिए इमेजेस लिखा है, यानी कि मेरे फाइल काम कर रही है। चलो इतना काम हो गया। अब सबसे पहली बात करते हैं कि हम इमेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इमेजेस ऐड करने के लिए एक इसमें चीज़ है कि कौन सा टैग है, img। देखिए साफ साफ लिखा है इमेज। अब एक बात ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कई तरह के टैग, जैसे पैराग्राफ टैग बताया था, जैसे मैंने आपको H1 H2 सारी हेडिंग्स के टैग बताए थे मैंने, जैसे आपको ब्रेक टैग बताया था। लेकिन आपने एक बात नोटिस की होगी, मैंने सारे टैग्स को ओपन किया और उनको क्लोज़ किया। जैसे मैंने पैराग्राफ टैग ओपन किया, उसे क्लोज़ भी किया पूरा अच्छे से। लेकिन जैसे मैंने आपको एक टैग और बताया, अगर आपको याद हो तो पहले मैं इसमें कुछ लिख देता हूँ। वेलकम टू इमेज ट्यूटोरियल। Ctrl+S सेव। देखिए मेरा ये वेलकम टू इमेज ट्यूटोरियल लिखा है। लेकिन अगर मैं एक इसको भी कॉपी करके Ctrl+C मैंने कॉपी किया, नीचे गया, पेस्ट किया, Ctrl+S सेव। अब जाके देखूँ तो देखिए वो नीचे आ गया। अच्छी बात है। लेकिन अगर मैं इस चीज़ को ही यहाँ पर लिखता, मैं ऐसे करके कि वेलकम टू इमेज ट्यूटोरियल, Ctrl+S सेव, तो अगर मैं देखूं तो ये नहीं आएगा। देखिए ये लाइन वाइज आ रहा है। मैं कितनी भी स्पेस दे दूं, यहाँ पर मैंने इतनी स्पेस दे दी, Ctrl+S सेव। लेकिन अगर मैं वहाँ जाके देखूँगा तो एक ही लाइन में आएगा पूरा का पूरा। इसलिए मैंने आपको बताया था एक प्री टैग से बचने के लिए, Ctrl+S सेव। देखिए इससे इतना आ गया। लेकिन मैंने आपको बताया था ना, प्री टैग से थोड़े लेटर्स छोटे हो जाते हैं। तो फिर उससे बचने के लिए क्या किया था, एक टैग बताया था मैंने आपको, याद हो तो, ब्रेक BR टैग। ये रहा BR टैग, दिख रहा हो तो। ये BR टैग मतलब ब्रेक, ये लाइन को ब्रेक कर देगा। Ctrl+S सेव करना था मैंने, किया नहीं। हाँ ये देखिए लाइन को ब्रेक कर दिया। अगर मैं यहाँ से BR टैग हटा दूँ, अब Ctrl+S सेव करके देखूँ तो मेरे को लाइन वाइज दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं वहीं यहाँ पर जाके अब सेव करूँ और अब देखूँ
तो देखिए नीचे आ गया है। लेकिन अब ये इसका मतलब नहीं है, ब्रेक टैग तो हमने देख चुके हैं, लेकिन आपको देखो कि इसमें मैंने ऐसा नहीं किया कि ब्रेक कर दिया, ऐसा नहीं किया कि मैंने BR टैग ओपन किया, BR टैग क्लोज किया। ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी सेल्फ खुद ही क्लोज हो जाते हैं। इनको हमें क्लोज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही क्लोज हो जाते हैं ये। वैसे एक इमेज टैग भी है, जैसे मैंने आपको बताया ब्रेक टैग को अभी हम कभी ओपन नहीं कभी क्लोज नहीं करते, वैसे ही इमेज टैग को भी हम कभी क्लोज नहीं करते, क्योंकि वो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं। क्या हो गया, सॉरी, हाँ, जैसे कि मैं इसको हटाऊं और लिखूं IMG, तो ये इमेजेस का जो टैग है इसमें हमको कभी भी क्लोज नहीं करना पड़े। तो अगर हमको क्लोज करना हो ना, तो फिर हम सेफ्टी के लिए बस ये लगा सकते हैं, ये लास्ट में स्लेस, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो हमने ये देख लिया, लेकिन इतना लिखने से कोई भी इमेज नहीं आ जाएगी, क्योंकि हम गूगल को कैसे बताएंगे कौन सी इमेज ऐड करनी है, क्योंकि गूगल को तो अभी कुछ पता ही नहीं ना कौन सी इमेज ऐड करनी कौन सी नहीं, तो कुछ बताना तो पड़ेगा कौन सी इमेज। तो उसके लिए गूगल ने सोर्स ऑप्शन दिया है, या HTML ने, मतलब आप इमेज का सोर्स डालो और गूगल उस इमेज को दिखा देगा। तो फिर आप सोर्स कैसे पता लगाएं, तो उसके लिए एक तरीका देखिए, मेरी फ़ाइल अभी डेस्कटॉप पर है, डेस्कटॉप पर ही एक इमेज मैंने रखी है, इमेज नाम की, ठीक है, और उसका फॉर्मेट क्या है, वो कौन से मतलब PNG फॉर्म में, मतलब मैं आपको दिखाता हूँ। पहले इमेज मैंने उसका पूरा नाम डाला, इस इमेज का पूरा नाम डाला मैंने, देखिए इसका नाम है ना इमेज, IMAGE, सॉरी, हाँ, तो देखिए मैंने इमेज का नाम डाला यहाँ पर, और बस .PNG। अब मैंने PNG क्यों लगाया डॉट करके, क्योंकि ये .PNG फॉर्मेट में। कंट्रोल सेव, और ये देखिए हमारी इमेज आ गई। जैसे ही मैंने रिसोल्यूशन ठीक कर देता हूँ, हाँ, ये मेरी इमेज आ गई। जैसे मैंने यहाँ पर सोर्स डाला वैसे मेरी इमेज आ गई। अब कई लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि उनकी इमेज नहीं आती, कितना भी वो कर लें, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक बताऊँगा मैं, ठीक है। तो फिर ये हमारा हो गया। लेकिन अगर जैसे कि मैं यहाँ नाम चेंज कर दूँ, उसका मैंने इमेजेस नाम डाल दिया, अब मैं देखूँ तो गायब हो जाएगी, क्योंकि उसका फाइल का नेम चेंज हो गया। लेकिन आप देखो तो यहाँ पर एक छोटा सा इमेज जैसा आइकन दिख रहा है। लेकिन कई बार क्या होता है, हम वेब पेजेस में अपने हम ये सब डाल तो देते हैं, लेकिन पता नहीं चलता है यहाँ पर कौन सी इमेज है। तो इसके लिए एक और टैग है ALT, इस अल्टरनेटिव। मान लो हमारे इमेज का सोर्स गलत हो गया, तो हम अल्टरनेटिव तो कुछ रखना चाहिए ना, कि हमारी फाइल लोड नहीं हो पा रही, इमेज लोड नहीं हो पा रही है, तो अल्टरनेटिव रख देते हैं। इसमें कुछ भी नाम डाल सकते हैं। मेरे फाइल कैसी दिख रही, टॉवर जैसी, हाँ, तो मैंने टॉवर नाम डाल दिया अल्टरनेटिव पे। कंट्रोल सेव, देखिए इस इमेज के बगल में टॉवर लिखा गया, यानी कि यहाँ पर टॉवर की इमेज थी, ठीक है। लेकिन हमको तो यहाँ पर इमेज चाहिए ना, तो फिर मैं यहाँ नेम चेंज करके इमेजेस डाल लेता हूँ। कंट्रोल सेव, यहाँ पर इमेज आ गई, तो ये टॉवर गायब हो गया। एक चीज़ ध्यान रखिए कि अगर आपका की इमेज PNG फॉर्मेट में है तो आप यहाँ .PNG डालेंगे, JPG में है तो यहाँ JPG डालेंगे, GIF फॉर्मेट में है तो आप यहाँ GIF डालेंगे। जिस फॉर्मेट में उसका एक्सटेंशन आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना, हमारी इमेज जब भी हम कोई HTML फाइल बनाते हैं तो उसको हम सेव करते हैं .html नाम से। तो HTML जो हमने डॉट के बाद लगाया वो क्या है, एक्सटेंशन है। वैसे हमने यहाँ पर PNG एक्सटेंशन लगाया, ठीक है। तो ये बात हो गई पहली। लेते हैं सेकेंड चीज़ की, जो है विड्थ एंड हाइट। देखिए अगर मेरे को इस इमेज को, हो सकता है मेरे को थोड़ी सी स्मॉल इमेज चाहिए, हो सकता है थोड़ी लार्ज इमेज चाहिए, तो मैं इसको छोटा बड़ा कैसे कर सकता हूँ। उसके लिए भी दो टैग हैं जो दो एट्रीब्यूट्स हैं जो कि HTML ने हमको दिए। पहला है विड्थ और दूसरा है हाइट। तो सबसे पहले विड्थ देख लेते हैं। देखिए अगर इस मेरी इमेज को देखें तो मेरे को अभी पूरा याद नहीं है, लेकिन इस इमेज का जो साइज़ है वो 100 पिक्सल से थोड़ा बड़ा है। तो यहाँ पर मैं 100 पिक्सल डाल लेता हूँ, 100। कंट्रोल सेव, 3 2 1, और ये देखिए मेरी इमेज जो है पहले से स्मॉल हो गई। वहीं अगर थोड़ी सी लार्ज चाहिए तो मैं इसको 300 पिक्सल पे करके देख लेता हूँ। कंट्रोल सेव, ये देखिए थोड़ी सी लार्ज हो गई।
अब मेरे को थोड़ी और लार्ज चाहिए तो मैं और लार्ज कर लेता हूँ। विड्थ को मैंने 500 पिक्सल तक ले गया, कंट्रोल एस सेव। अब देखिए मेरी इमेज पहले से कितनी बड़ी आ रही है, लेकिन हो सकता है कि मेरे को सिर्फ इमेज का साइज़ ही नहीं पूरा, कि हो सकता है मेरे को इसे थोड़ा स्मॉल करना हो, मतलब लंबा करना हो सकता है थोड़ा सा चौड़ा करना हो, मतलब फैलाना हो। तो फिर हम विड्थ के साथ हाइट भी एक ऑप्शन है, जैसे कि मैंने यहाँ हाइट लिखा, हाइट को मैं अभी जैसे मैंने 100 डाला तो ये पक्की सी बात है थोड़ा सा मोटा हो जाएगा। ये देखिए फैल गया पूरा, जैसे स्ट्रेच कर दिया हमने इसको। वैसे ही अगर मैं इस विड्थ को कम करके हाइट को बढ़ाऊँ, 5000 बहुत ज़्यादा बढ़ाऊँ, 500 ठीक है, कंट्रोल एस सेव। ये देखिए अब थोड़ा बहुत लंबा हो गया, ये देखिए कितना लंबा हो गया, ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो इतना ठीक है। तो हमने ये देखा कि विड्थ और हाइट से हम इमेज को हम बहुत ज़्यादा वो कर सकते हैं, क्या इमेज के साथ खेल सकते हैं हम बहुत सारा। तो देखिए इतने सारे एट्रीब्यूट्स हैं। सबसे पहला सोर्स से हमको ये पता चलता है कि हमारे इमेज का सोर्स क्या है, मतलब कौन सी इमेज लगाने। सेकेंड है एल, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी डॉट ये PG लगा दिया, PNG हटा के, कंट्रोल एस सेव। अब देखिए सिंपल सी बात है, मेरी इमेज आएगी ही नहीं क्योंकि नाम गलत डाला है। तो देखिए यहाँ पर टॉवर लिखा गया, तो ये सबसे पहली अच्छी बात हो गई, लेकिन मेरे को इमेज चाहिए, कंट्रोल एस सेव। अब विड्थ और हाइट भी हमने देख लिया। अब हम देख लेते हैं कि कई लोगों को सोर्स में बहुत दिक्कत आती है, तो मैं आपको बता दूं उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।